महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर और आपके परिवार पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय का 18वां अध्याय और साथ में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में श्री विष्णु चालीसा। पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पवित्र महीने में श्री कृष्ण या विष्णु चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के हर संकट दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विन्य सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीनन दुखियों सहाय, दीनन दुखियों सहाय। जय जय जगत के पालनहार, आदि देव तुम अपरंपार, निर्गुण सगुण स्वरूप तुम्हारा, सबके हो तुम पालनहारा। भक्तन हित तुम रूप सवारा, प्रगट हुए वन कृष्ण मुरारा, शेष शय्या पर करत विहारा, भक्तन के तुम हो हितकारा। शंख चक्र गदाधारी, त्रिभुवन के तुम हो रखवारी, लक्ष्मी संग तुम्हें जो ध्यावे, सब रिद्धि सिद्धि सो पावे। क्षीर सिंधु में करत निवासा, भक्तन के पूरन हो आशा, देवता असुर तुम्हें ही ध्यावे, चरण कमल में शीश नवाए। तुम असुरन को शेह की नहा, भक्तन को आनंद तब दीनहा, जब जब पृथ्वी बार बढ़ाई, तब तब तुम दर देह बनाई। विष्णु रूप तुम ही कहलाए, सब जग के तुम रक्षक आए। नरसिंह रूप तुम ही अवतारा, दुष्टन का प्रभु किया सहारा। वामन रूप धरे तुम राजा, बलि के पूरन किन्ह अकाजा। परशुराम तुम क्षत्रिय नाशा, दुष्टन पर तुमको विकराशा। श्री रामचंद्र तुम ही कहलाए, रावण का प्रभु नाश कराए। कृष्ण रूप तुम ही अवतारे, कंस जैसे पापी तुम मारे। भक्त पराधक तुम उबारा, हरि नाम जपन प्रतिपाल सवारा। जो नर विष्णु चालीसा गावे, सो जब जग में जश पावे। प्रभु पद की जो नित स्तुति करे, सो सब पापों से मुक्ति करे। जन्म मरण के बंधन छूटे, दुख दरिद्र सब बंधन टूटे। पढ़त चालीसा नित जो कोई, मन वंचित फल पावे सोई। प्रेम सहित जो करे बड़ाई, दुख दरिद्र कबू नहीं आई। दीनन की पीड़ा हरो, प्रभु हरि मोहि सहाय। मम हृदय में वास करो, सब ही संकट नसाय, सब ही संकट नसाय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय का 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वे राजश्री दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगती पते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गूंजिता करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से दशों दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वे ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका।
ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वे श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्णमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गए। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारी रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, वो सुदेव तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक्य में कौन सामर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विज आत्मा, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि ये अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु मुनि के पुत्र को निमित आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने ये जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। ये तुमको सुख देने वाला हो।
पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विज आत्मा, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़ दनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय ये गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सूरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र शोक पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाला श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शोक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वे ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र हो उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे बस, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तो ये थी आज के 18वें अध्याय की कथा जो आपने श्रवण की। इसके आगे की कथा हम कल 19वें अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।